नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में और इसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम उद्देशिका। कौन सा? उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में मूल संविधान में नाम प्रस्तावना नहीं है, उद्देशिका नाम है। याद रखना, क्या नाम है? उद्देशिका। सबसे पहले हम इसे पढ़ कर देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो मूल उद्देशिका में से सबसे पहले यह बताता है कि हमारे संविधान को शक्ति कौन देता है? भारत के लोग। कौन देता है? भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। तो संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। और यह कौन बताता है? उद्देशिका। फिर किस प्रकार का भारत बनाने की बात की गई है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। तो ये क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले किसका है। सबसे पहले 1 नंबर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर समाजवादी, 3 नंबर पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये बनता है। फिर उसके समस्त नागरिकों को, यानी न्याय, कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर समानता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की समानता। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्रम, यानी किसका? न्याय, स्वतंत्रता व समानता में पहले क्या बताया गया है? तो सबसे पहले बताया गया है क्या? न्याय, फिर स्वतंत्रता और फिर समता। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता याद रख लेंगे, या इस प्रकार से रख लीजिए कि न्याय करके कोर्ट में जाते हैं तो क्या कर देते हैं? बरी कर देते हैं। बरी होने पर क्या हो जाता है? स्वतंत्र। और उसके बाद में किस प्रकार हो जाता है? आम नागरिक के समान ही हो जाता है, वह अपराधी नहीं रहता। तो न्याय, स्वतंत्रता व समानता, यह उद्देशिका का ऑर्डर है, याद रखना। 1 नंबर पर न्याय दिया हुआ है, 2 नंबर पर स्वतंत्रता, 3 नंबर पर समानता। अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका भी क्रम पूछ सकता है, तो याद रखना सार, SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसे उस ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि न्याय तो सभी जो भी केस सुनने के बाद कोर्ट सार निकालता है, उसके आधार पर क्या करता है? अपना निर्णय लेता है। तो न्याय का सार है SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? हाँ, तो दोस्तों, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है? 5 प्रकार की। इसका भी क्रम याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं दिमाग में? विचार। तो सबसे पहले विचार, फिर उसे क्या करते हैं? अभिव्यक्त,
फिर अभिव्यक्ति की, फिर जब अभिव्यक्त करते हैं तो अगला क्या करता है, हमारे बात पर विश्वास या अविश्वास, तो विश्वास की, फिर धर्म की, और फिर उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर समता, 2 प्रकार की समता। इसका क्रम क्या है, सबसे पहले प्रतिष्ठा, पीए। समता क्या है, पीए। तो पी का प्रतिष्ठा और ए का अवसर की समानता। और बंधुता कितने प्रकार की है, देखो, बंधुता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। तो बंधुता कौन सी है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। कौन सी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा क्या बताया गया है कि हमारा संविधान पारित होने की तिथि बताई गई है। पारित कब हुआ, पारित कब हुआ, 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों याद रखना, लागू पूछे तब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। वैसे पारित होने के साथ कुछ अनुच्छेद हैं वो ऑटोमेटिक लागू हो गए। तो पारित कब हुआ, 26 नवंबर 1949। और यदि तिथि पूछे तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये क्या है, तिथि है। और इसके अलावा बताया गया कि संविधान को क्या किया गया है, ये ऑर्डर में पूछते हैं। तो सबसे पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित और फिर आत्मर्पित। यानी सबसे पहले इसे क्या कर लिया गया, अंगीकृत, अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत। फिर अधिनियमित, अधिनियमित कर लिया गया, यानी इसे एक कानून का रूप दे दिया गया संविधान को। तो फिर क्या कर लिया गया, आत्मार्पित। तो ये याद रखना। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य तथ्य। ये तो मूल उद्देशिका से देखने पर पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया दोस्तों, उद्देशिका का विचार लिया गया दोस्तों यूएसए से। कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और उद्देशिका की भाषा, भाषा कहाँ से ली गई दोस्तों, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। विचार यूएसए यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भाषा याद रह जाएगी। और आधार कहाँ से लिया गया दोस्तों, आधार इसका, तो दोस्तों इसका आधार तैयार किसने किया, किसका, उद्देशिका का आधार, तो BN राव ने आधार तैयार किया उद्देशिका का। और दोस्तों उद्देशिका का प्रस्ताव पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, किस नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर इस पे चर्चा हुई और ये पारित कब हुआ दोस्तों, 22 जनवरी 1947। पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947। तो दोनों डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946। और पारित कब हुआ, पारित हुआ 22 जनवरी 1947। उद्देशिका का आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका या प्रस्तावना भी कई बार आ जाता है, तो गलत मत कर देना। प्रस्तावना का आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव। इसका आधार किसने तैयार किया, BN राव ने। इसे संविधान के सबसे लास्ट में जोड़ा गया, यानी सबसे अंत में जोड़ा गया, किसे, उद्देशिका को। जबकि जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो ये आती कब है, सबसे पहले, जबकि जोड़ा कब गया, सबसे अंत में। और यह क्या है, संविधान का सार है। उद्देशिका क्या है, संविधान का सार, यानी यह बतलाता है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। तो कई बार है कोर्ट है वो कानून की व्याख्या या संविधान बनाने वाले की मंशा जानने के लिए उद्देशिका का सहारा लेते हैं। दोस्तों उद्देशिका में
संशोधन भी किया गया। दोस्तों, उद्देशिका में संशोधन भी किया गया। संशोधन कब किया गया? केवल एक बार संशोधन किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब? 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत केवल एक बार संशोधन किया गया। और कितने शब्द जोड़े गए? एक बार संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं, न्यायिक आदर्श, न्याय का कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से, यानी रूसी क्रांति से लिया गया 1917 से। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 हैं। ये आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 से 99। तो फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये यूएसएसआर से। ये 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस कह सकते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू किया गया? 2015 से शुरू किया गया दोस्तों संविधान दिवस मनाना। भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इससे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बना, क्योंकि पूरा संविधान इस समय लागू नहीं हुआ था। दोस्तों अब देखते हैं संविधान के जो पार्ट में कितने पार्टों में बांट सकते हैं। तो 3 भागों में संविधान को बांट सकते हैं। इसमें एक तो हो गया घोषणात्मक भाग, दूसरा हो गया उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा हो गया विवरणात्मक भाग। तो दोस्तों इसमें घोषणात्मक में 4 मूल तत्व हैं। कौन सा? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो स्रोत बता दिया, भारत के लोग। भारत की प्रकृति किस प्रकार की है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति है। प्रकृति की घोषणा की गई। और उद्देश्य क्या है संविधान का? यह भी बताया गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बढ़ाना और लागू होने की तिथि यानी डेट। ये 4 प्रकार की घोषणा संविधान में दी गई हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किस प्रकार का देश स्थापित करना, यह उद्देश्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना इसका उद्देश्यात्मक भाग है। और विवरणात्मक भाग में क्या है? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और बंधुता के बारे में वर्णन किया गया है। कई बार यह चर्चा का विषय बना है कि क्या उद्देशिका संविधान का पार्ट है या नहीं। तो दोस्तों इसके संबंध में अनेक वाद आए। 1960, 1967, 1973 और 1995 में। तो दोस्तों याद रखना इन्हें भी। 1960 में कौन सा था? बेरूबाड़ी वाद। और 1967 में गोलकनाथ। और 1973 में दोस्तों केशवानंद भारती वाद। और 1995 में 2 वाद आए। पहला आया LIC ऑफ इंडिया वर्सेज कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का, और दूसरा आया SR बॉम्बे का।
तो दोस्तों ये सभी फेमस वाद हैं। 1960 का जो बेरूबाड़ी वाद था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में गोलकनाथ मामले में इसको पलट कर क्या कहा कि यह संविधान का भाग है, इसे यस कर दिया गया। लेकिन केशवानंद भारती मामले में क्या किया गया, इसे संविधान का भाग माना गया और मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया कि मूल ढांचे में बदलाव किए बिना 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि उद्देशिका में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो 1995 के दोनों जो LIC वाला मामला है और SR बम्बई मामला है उसमें भी रिपीट किया गया और संविधान का भाग उद्देशिका को माना गया। इसके अलावा दोस्तों कई महत्वपूर्ण कथन हैं, उन्हें मैं बोल देता हूं, आप लिख भी लीजिए और याद कर दीजिए। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। लोकतांत्रिक राज्य का भविष्य फल K.M. मुंशी ने। संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बर्कर ने। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा गया। ये कब हुआ? 1960 में। संविधान की आत्मा M. हिदायतुल्लाह ने। इसके अलावा पंडित ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान के मूल्यांकन का उचित स्थान आदि उद्देशिका के बारे में कहा। इसके अलावा सुभाष कश्यप ने कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उनकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन थे, आप रिवाइज कर लीजिए, बार बार सुनिए, इनमें से क्वेश्चन आता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 11वें अधिवेशन में कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो महत्वपूर्ण बात है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वाचन में कर सकते हैं, यानी उन्हें पढ़ने के लिए कर सकते हैं, किंतु यह स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, यानी इसके आधार पर कोई प्रावधान है वो रद्द नहीं हो सकते और न ही न्यायालय द्वारा लागू करवाई जा सकती है। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना इसमें सकारात्मक परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य व आदर्शों की व्याख्या कहाँ पर की गई है दोस्तों? फंडामेंटल राइट DPSP और FD में, यानी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में प्रस्तावना में वर्णित जो उद्देश्य है और जो आदर्श हैं उनकी व्याख्या की गई है। उद्देशिका में दोस्तों इतना ही। अगले पार्ट में हम उद्देशिका से संबंधित MCQ पर डिस्कशन करेंगे। तो यदि दोस्तों आप ये सेशन आराम से धैर्यपूर्वक देखते हैं और इसे याद कर लेते हैं तो उद्देशिका के अंदर से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगला MCQ का सेशन भी अवश्य देखें ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। धन्यवाद। ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस निरंतर देखने के लिए बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।